रात में ही हम राजमा को सोक करने हो रख दिए थे। तो सुबह उठ के फिर अच्छे से ये फूल गया था। उसके बाद फिर हम कुकर में राजमा डाले और उसके बाद फिर पानी जितना रिक्वायरमेंट था, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालते हैं क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। थोड़ा सा मतलब लेवल में पानी रखने के बाद मेरा राजमा थोड़ा सा जल सा गया था। वैसे लोग कहते ही हैं ना कि गलती करने से ही आदमी सीखता है, बस मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। फिर हम इसको गैस ऑन करके इसको बॉईल होने के लिए रख दिए थे। वैसे हर कुकर का अलग अलग रहता है कि कितना सीटी चाहिए कितना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ के जो कुकर हैं उसमें राजमा दाल सब मतलब दाल तो एक सीटी में ही हो जाती है, लेकिन मेरे घर के कुकर में 3-4 सीटी चाहिए ही होती है, नहीं तो वो अच्छे से पकता नहीं है। वैसे ही राजमा को भी मेरे टाइम लगता है, मतलब मेरे कुकर में तो 7 से 8 सीटी चाहिए होती है, उसके बाद वो पकता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्याज को अच्छे से काटेंगे नहीं क्योंकि हम इसको चॉप करते हैं। मेरे को स्लाइस प्याज में सब्ज़ी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि मुंह में प्याज आती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको चॉप करेंगे और चॉपर में उसके बाद फिर हम ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक क्लोव्स डालेंगे। हम अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली एक साथ ही चॉप कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि कटा-कटा ना मुँह में आता है तो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आता। मेरे घर में भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है और मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है। तो फिर इसलिए तब तक मेरा राजमा कुक हो रहा है, तब तक हम बाकी चीज़ें अपनी रेडी कर रहे हैं। फिर इसके बाद सब डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अब ये चॉप हो गया था अच्छे से जैसा कि मेरे को चाहिए था। तो अब हम इसको साइड में रख रख के फिर एक पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको गरम करेंगे। गरम जब तक होता है तब तक हम बाकी चीज़ें इकट्ठे कर लिए थे, जैसे कि खड़े गरम मसाले। तो अब यहाँ पैन में तेल गरम हो गया था और हम इसमें डाल चुके थे खड़े गरम मसाले, जिससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर गरम मसाले जब क्रैकर हो जाते हैं उसके बाद फिर हम डालते हैं जो हमने चॉप किया हुआ था ना सब मिक्स करके वो मिक्सचर। तो उसके बाद ना इनको बहुत अच्छे से भुनना पड़ता है, मतलब डार्क ब्राउन। हम तो डार्क ब्राउन करते हैं, बहुत लोगों को ट्रांसपेरेंट जब तक होता है तब तक उनको वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को तो एकदम डार्क ब्राउन बहुत अच्छे से जब भुन जाए ना तभी अच्छा लगता है। और उसके बाद हम प्याज में इससे थोड़ा नमक भी डाल देते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए और जल्दी भुन जाए, क्योंकि बहुत टाइम तक भुनने पे ना फिर ये जलने का स्मेल सा आने लगता है। उसके बाद फिर हम जो टमाटोज़ थे उसको हाफ़ कट करें और ग्रेट करें। इससे क्या होता है ना, आपके सब्ज़ी में ना टमाटर का छिलका नहीं जाता है। इसको ग्रेट करने से अच्छी ग्रेवी बनती है, थिक ग्रेवी बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, क्योंकि फिर होता है ना कि टमाटो के जो छिलके होते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते हैं, मुंह में आते हैं, चॉप कर लेंगे तो भी आते हैं। तो हम तो इसको ऐसे ही ग्रेट कर लेते हैं और छिलके वगैरह सारे फेंक देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर में तो नहीं पसंद है, बच्चों को तो टमाटो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यही मेरा टेक्निक है, जहाँ पे जो पसंद नहीं आता वो डाल देते हैं। फिर हम बस बेसिक मसाले डाले हैं। बेसिक मसाले में कुछ नहीं है, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला डाले हैं और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाले हैं, मतलब हाफ़ स्पून बस, और उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसको भी थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे उनमें, क्योंकि ना अगर ऐसे पकाएंगे तो वो जल्दी जल जाएंगे। तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर अच्छे से उसको भूनते हैं।
और तब तक भूनते हैं जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। पानी डालने की वजह ही यही होती है कि अच्छे से भुन जाएँ और मसाले जले नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑयल सेपरेट ऑलमोस्ट हो गया है। फिर हम इसमें जो हम लोग टमाटो ग्रेट करके उसका प्यूरी बनाए थे वो डालेंगे और फिर इसको फिर अच्छे से और भुनेंगे। सेम टेक्निक है ऑयल सेपरेशन। तो जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे। तो अब ये भी अच्छे से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम जो राजमा था वो डाल देंगे। हम आप लोग कैसे डालते हैं हमको नहीं पता है, क्योंकि हम तो पानी के साथ ही उसको डालते हैं और जो एक्सेस पानी होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे राजमा डालते हो, डायरेक्ट पानी के साथ डालते हो या पानी निकाल कर डालते हो। तो फिर इसको हम 10 मिनट्स अराउंड कुक करेंगे। 10 मिनट्स अराउंड कुक करने के बाद फिर से ऑयल सेपरेट हो जाता है। फिर ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद जब कोरिएंडर लीव्स डालते हैं फ्रेश वाली। तो बस अब मेरा राजमा बिल्कुल रेडी है। बस अब सर्व करेंगे, खाना खाएंगे और आप भी इंजॉय करिए, बनाइए, खाइए। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We're